हेलो प्यारे दोस्तों, आज हमारी बहुत देर बाद मुलाकात हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा छुट्टियां थी, क्रिसमस और न्यू ईयर की। हमें तकरीबन 1 वीक से ज़्यादा छुट्टियां थी और मुझे पता है सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा इन छुट्टियों में। खूब घूमने गए होंगे, खूब खाया पिया होगा और अपने रिश्तेदारों को मिलने गए होंगे और दादा दादी नाना नानी को भी ज़रूर मिलने गए होंगे, वक्त देने गए होंगे। खुदावन आप सबको ऐसे ही बहुत खुश रखे। आज की जो हमारी स्टोरी का टॉपिक है वो है कनान की सरहदों पर। अगर हम बाइबल मुकद्दस में भी इसको देखना चाहें तो बच्चों गिनती की किताब उसके 13वें बाब में देख सकते हैं और इस्तिस्ना की किताब उसके पहले बाब में भी हम ये स्टोरी को देख सकते हैं। अब इस स्टोरी में क्या क्या कहा गया है? कनान की सरहदों पर। क्या कनान की सरहदों पर क्या कर रहे हैं और कौन लोग हैं बच्चों? जब वे इसराइलियों को अपने डेरे और सामान उठाकर सफर करके अगली मंजिल की तरफ जाना होता था तो इसराइली लोग क्या करते थे? तो बच्चों वो लोग हर काम की मंसूबाबंदी तवज्जो और तफसील से कर लेते थे। और बच्चों ये कितनी अच्छी बात है, उन्होंने एक जगह से जब भी दूसरी जगह पे जाना है तो वो अच्छी तरह उसकी तफसील में डिटेल में प्लानिंग कर लेते, मंसूबाबंदी कर लेते कि अब हमने इस जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे, वहां पे जाकर क्या करेंगे। और क्योंकि खुदा ने मूसा को पहले ही बताया था कि सारा बंदोबस्त कैसे करना है। खुदा आप सबको पता है, याद है कि मूसा को साथ साथ पहले ही सब कुछ बताता रहता था। मूसा ने चांदी के 2 नए और बड़े ही प्यारे नरसिंगे बनवाए थे और बच्चों उनकी मदद से लोगों को आगाह या खबरदार किया जाता था। बच्चों जब लोग ये देखते कि दोनों नरसिंगे फूंके जा रहे हैं तो वो लोग जल्दी से खुदा के खैमे के पास जमा होना शुरू हो जाते थे। उनको पता चल जाता था कि अब हमें मुखातिब किया जा रहा है, खुदा के खैमे के पास बुलाया जा रहा है, हमें खुदा कोई बात हमसे करना चाह रहा है। और वो सुनने के लिए भी लोग तैयार होते थे उस वक्त, ताकि मूसा की हदायत सुने कि खुदा ने मूसा को क्या कहा है, अब हमने कौन सी बात को फॉलो करना है। बच्चों अगर एक ही नरसिंगा सांस बांध कर फूंका जाता तो ये लोगों के सरदारों को बुलाने का इशारा होता था। ये भी एक उनके लिए इशारा होता था, वो समझ जाते थे कि अब लोगों के सरदारों को बुलाया जा रहा है। नरसिंगों से ही लोगों को खबरदार किया जाता था, आगाह किया जाता था कि अब सफर पर रवाना होना है। बच्चों लावी के कबीले से चुने हुए आदमी खुदा के खैमा और उसका साजो सामान उठाते थे। 6 कबीले उनके आगे आगे और 6 कबीले उनके पीछे पीछे। बच्चों ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीका था कि 6 कबीले उनके पीछे पीछे और 6 कबीले उनके आगे आगे चलते थे अपनी अपनी तरतीब के मुताबिक। कोई आगे पीछे इधर उधर नहीं दौड़ता था। जब वो कहीं डेरे लगाते तो इसी तरतीब से लगाते थे। वो जब भी अपनी मंजिल पर पहुंचते डेरे लगाते, उनकी तरतीब हमेशा यही रही कि आधे कबीले आगे होते थे और आधे उसी बराबर पीछे होते थे और वो तरतीब से चलते थे। सारे घराने और खानदान अपने अपने कबीले के साथ रहते थे और खुदा का खैमा दरमियान में होता था। ये बच्चों बड़ी खूबसूरत बात है कि आधे कबीले पीछे और आधे कबीले आगे और उनकी फैमिलीज भी कबीलों के साथ साथ रहती थी। बच्चों दरमियान में खुदा का खैमा होता था। आखिर बच्चों तवील और लंबे सफर के बाद क्या होता है, वो कहाँ पे पहुंचते हैं? वो कादिस बर्ना के नकलिस्तान में पहुंचे। बच्चों यहाँ से मुल्क मौत नजर आता था। बच्चों उनका जोशो खरोश और खुशी शादमानी देखने से के लायक थी और बच्चों वो लोग बहुत खुश हुए उस जगह पे पहुंच के। क्यों? क्योंकि अब वो आसानी से और खुदा का खैमा उनके दरमियान में साथ साथ था। ये भी एक उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी कि अब हमारा सफर खत्म हो गया, हम अपनी मंजिल पे खुदा के खैमे के साथ बिल्कुल सही सलामत पहुंच गए हैं। मूसा ने फिर उनको क्या कहा, वहां जाने के लिए और उस पर कब्जा करने के लिए तुम सब लोग तैयार हो जाओ। किसी ने मशवरा दिया कि हमें चाहिए कि जासूस भेजकर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और मूसा ने ये तजवीज मान ली, मुझे पता चल जाए ये मुल्क कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, जमीन हर चीज यहाँ की कैसी है, खास तौर पर लोगों को देखना कि जोरावर है या कमजोर है। ये भी मूसा ने बड़ी एक पॉइंट की बात की है। यूं चुने हुए 12 आदमी रवाना हो गए
اور باقی لوگ ڈیروں کو چلے گئے۔ موسیٰ نے یہ بہت ہی اچھی پلاننگ کی کہ جب ہم اس ملک میں پہنچ گئے تو ہمیں پہلے پتہ بھی ہونا چاہیے، اس ملک کی تھوڑی سی انفارمیشن لے لیں تاکہ اگر ہم اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو، ادھر کے لوگ کمزور ہے یا زور آور ہے۔ موسیٰ یہ ساری باتیں پہلے ہی پتہ کروا رہا تھا اور اب تاکہ وہ آسانی سے اس ملک میں پہنچ جائیں۔ بچوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اور وہ ان کو کیسی انفارمیشن اس ملک کے بارے میں ملتی ہے، یہ میں آپ کو نیکسٹ سٹوری میں بتاؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے اور